नॉन स्टिक पैन में खाना पकाना काफी आसान है क्योंकि इसमें खाना ना तो जलता है और ना ही चिपकता है, इसीलिए इसे धोना भी आसान रहता है। और ये सब पैन के अंदर लगी टेफलन कोटिंग के कारण मुमकिन होता है क्योंकि टेफलन बहुत स्लिपरी मटेरियल है जिसके साथ कुछ भी चिपकता नहीं। लेकिन नॉन स्टिक बर्तनों के बहुत से खतरनाक साइड इफेक्ट भी सुनने में आते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन हालातों में नॉन स्टिक का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग के लिए PTFE यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसे तब तक सेफ माना जाता है जब तक उसका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। लेकिन इससे ज्यादा गर्म होने पर यह कोटिंग नरम पड़ने लगती है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ही नॉन स्टिक कोटिंग के उतरने या हानिकारक केमिकल छोड़ने का खतरा बढ़ता जाता है, जो हमारे खाने के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। पहले नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में PFOA केमिकल का इस्तेमाल होता था, लेकिन रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि PFOA कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए 2008 में यूरोप और 2014 में USA ने इस केमिकल को बैन कर दिया और आज भारत में बिकने वाले ज्यादातर नॉन स्टिक बर्तन भी PFOA फ्री होते हैं। लेकिन इस एक केमिकल को निकाल देने से नॉन स्टिक बर्तन सेफ नहीं हो जाते, क्योंकि नॉन स्टिक कोटिंग में PFOA केमिकल का इस्तेमाल बर्तनों पर इसकी पतली और एक समान परत चढ़ाने के लिए किया जाता था। और आज जब PFOA बैन हो चुका है तो नॉन स्टिक कोटिंग में PFAS फैमिली का ही कोई दूसरा केमिकल इस्तेमाल हो रहा होगा जो PFOA जितना ही खतरनाक होगा। लेकिन इस चीज को साबित होते होते कई साल लग जाएंगे और जब आज इस्तेमाल होने वाला केमिकल खतरनाक साबित होगा तो इसकी जगह PFAS कैटेगरी का कोई तीसरा केमिकल ले लेगा। मतलब नॉन स्टिक कोटिंग 100% सेफ तो कभी भी नहीं हो सकती। अब ये जानते हैं कि नॉन स्टिक कोटिंग से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नॉन स्टिक कोटिंग के बारे में एक बात पक्की है कि हमेशा नहीं रहती बल्कि समय के साथ उतर जाती है, और रोजाना धीरे धीरे उतरने वाली कोटिंग ज्यादातर खाने के साथ हमारे अंदर जाती रहती है, जिस कारण नॉन स्टिक कोटिंग में मौजूद PFAS फैमिली के केमिकल हमारे शरीर के अंदर जमा होने लगते हैं और लंबे समय तक शरीर के अंदर ही बने रहते हैं, क्योंकि PFAS केमिकल का स्ट्रक्चर फैट मॉलिक्यूल से काफी मिलता जुलता है, जिस कारण ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और दशकों तक शरीर में मौजूद रह सकते हैं। बॉडी में इन केमिकल्स की मात्रा जब एक हद से बढ़ जाती है तो ये लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं, इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं और शरीर को बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। अब सवाल ये आता है कि नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप नॉन स्टिक बर्तनों को टोटली स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या तांबे पीतल के बर्तनों से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अच्छी क्वालिटी के नॉन स्टिक बर्तन खरीदिए और उन्हें सिर्फ वहीं इस्तेमाल कीजिए जहां उनका तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे और उन्हें ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल न करना हो। इसके अलावा जब नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग खराब होने लगे तो उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आज PFAS कई तरीकों से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो, लेकिन जहां इसके होने का पता है वहां से ध्यान देकर इन्हें जरूर रोका जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।